भक्ति कब आएगी भाई? जब कहीं शक्ति होगी। भक्ति कब आएगी? तो मुझे आपकी भक्ति नहीं दिख रही है, मां में कितनी शक्ति होगी ये दिख रहा। शक्ति किसमें है? तभी तो भंवरे किधर जाएंगे भाई? भंवरे किधर जाएंगे? मक्की थोड़ी है कि कचरे में बैठेंगे, ये एक भी मक्की नहीं है, सब भंवरे हैं, फूल में बैठते। जय गुरुदेव। ये कोई मक्की नहीं आए हैं जो मलमूत्र में बैठे, वो तो कहीं बाहर ही हैं। यहाँ जो आए हैं सब भंवरे आए हैं, और भंवरे सुगंधी पुष्प जिसमें शहद हो उसी को ढूंढ के चुन के जाते हैं और उसी में बैठते हैं। ये सब हमारे भंवरलाल हैं। क्या है? भंवरलाल। अच्छा भंवरलाल है तो हम क्या, हमको छोड़ दिया? अरे तू भंवरी बाई है, तू क्यों चिंता करे? अगर वो भंवरलाल है तो तू भंवरी है। हाँ, भंवरी बाई और भंवरलाल दोनों आए इधर शहद को लेने के लिए। भगवती की कृपा, माँ के 8 दिन से गुणगान सुना और आज 9वां दिन है। किनका गुणगान? माँ का। बहुत सरलता से समझा दूं, देखो एक ही शब्द में समझा दूं। इतने दिन जो समझाया अभी एक शब्द में सार समझा देता हूं। किनका गुणगान किए? बोलो माँ, बोलो बाप, बोलो बाप। हाँ, जिसका नाम लेते ही मुंह बंद हो जाए वो बाप है न, जिसके सामने मुंह खुल जाए वो माँ है। इतना ही सार है नवरात्रि। नवरात्रि का पूरा सार दे रहा हूं आपको कि जिनके सामने हमारा मुंह खुल सकता हो वो है माँ, और जिनके सामने जाते ही मुंह बंद हो जाता हो वो है बाप। हर घर में है ये। हाँ, जिनके सामने जाते ही मुंह खुलता है। उल्टा माँ मात्र अपने बच्चों का आवश्यकता, उनकी चिंता, उनकी जरूरत कोई नहीं सुनती, बच्चों के डांट भी सुनती है। हर माँ को बच्चे डांटते हैं, मैंने देखा है। तू ऐसे नहीं करती है, तू ये नहीं करती है, न तू सही नहीं है न। बाप के सामने तो आवश्यकता के लिए भी मुंह नहीं खुलता, माँ को तो 4 डांटो भी। हाँ, बोलो बाप। क्या हुआ? देखो बाप के सामने जाते ही मुंह बंद होता है। भारत में हिंदी में शब्दों को इतना चुन गुन के रखा है, जिसके सामने जाते ही मुंह बंद होता है उसका नाम लो तो भी हमारा मुंह बंद ही होता है। देखो, और जिसके सामने जाते ही मुंह खुलता है उनका नाम ले तो भी मुंह, बोलो माँ। देखो थोड़ा भी मुंह बंद होता है क्या? जितने अच्छे से बोलोगे इतना बड़ा खुलेगा। माँ, माँ कहती है कि तू जितना मुझे पुकारेगा मैं उतना बड़ा देने वाली हूं तुझे, इसलिए तुझे उतना बड़ा मुंह खुलता है। लेकिन हम हैं मूर्ख, कैसे लेना पता नहीं है। हाँ, होशियारी संसार की मत सीखना, शास्त्र की बताई हुई ज्ञान सीखना। संसार के होशियारी के कारण ही आप लोग दुखी हो। वो ऐसे कर रहा मैं वैसे करूं, वो ऐसे कर रहा मैं वैसे करूं। अरे उसने जो भी किया उसके परिणाम से वो दुखी है, जो तुझे बता नहीं रहा है वही काम तू करेगा तो तू भी दुखी होगा। तुझे धर्म शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, संसार के अनुसार नहीं चलना चाहिए। चलना कैसे चाहिए? हाँ, नहीं तो मूर्ख ही बनोगे। 2 सेठ बैठे थे, अचानक याद आई बात। 2 सेठ बैठे थे तो सेठ बैठ के बोलते, एक सेठ बोला मेरा नौकर जैसे मूर्ख तो दुनिया में ही नहीं है। दूसरा सेठ बोला कितना मूर्ख होगा, मेरे नौकर जितना तो मूर्ख हो ही नहीं सकता। दोनों में बात छिड़ गई, शर्त लग गई कि कौन किसका नौकर मूर्ख है। तो पहले वाले सेठ ने अपने नौकर को बुलाया, अरे आया, ये ले 10 रुपया, 56 इंच की एक बढ़िया टीवी लेके आ। वो भी 10 रुपया लेके, ठीक है मालिक। गया, 10 रुपये में क्या लाना, वही निकला। दूसरे ने देखा कि तो मूर्ख भारी है, तो उसने अपने नौकर को बुलाया, बुला के कहता है ए आ इधर। वो भी आया, हुजूर। तुरंत उसको बोलता है जाके देख मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। वो भी जी हुजूर। गया। अब संयोग समझिए या घटना समझिए
दोनों गली में मिल गए, दोनों को मालूम है किन के कौन सेठ हैं, और दोनों सेठ मित्र हैं, इनको मालूम है। ये भी दोनों मूर्ख मित्र ही हैं, क्योंकि जिनके मालिक मित्र होंगे उनके नौकर मित्र ही होंगे। ये दोनों मिल गए। पहले टीवी वाला जो है वो 10 रुपया दिखा के दूसरे को कहता है मेरा सेठ भी कितना मूर्ख है। हाँ, क्या बोलता होगा सोचिए। हाँ, वो क्या बोलेगा, बोलिए। 10 रुपए में टीवी थोड़ी आती है, ऐसे बोलेगा। वो बोलता है कि मैं तो 10 रुपए में 4 टीवी खरीद लूं, लेकिन मेरा सेठ ही मूर्ख है, उसको पता नहीं कि आज रविवार है तो छुट्टी होगी, वही ध्यान नहीं है। दूसरा वाला बोलता है कि तेरा सेठ क्या मूर्ख है, मेरा सेठ उससे बड़ा मूर्ख है, मेरे को बोलता है कि ऑफिस में जाके देख क्या मैं हूं कि नहीं। उसको इतना बुद्धि नहीं, जेब में फोन रखा है, फोन करके खुद ही पूछ ले मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। ज्यादा होशियारी गिरफ्तारी बन तो नहीं रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आज संसार में जितने लोग दुखी हैं अपने होशियारी से ही दुखी है। मैंने भोले लोगों को देखा है, भोले लोगों को देख के दुनिया भोला है करता है, वो हर आपत्ति से बच के आगे बढ़ जाता है। मैंने लाखों भोले देखे हैं जय गुरुदेव। और लाखों होशियारों को मिट्टी खाते देखा है। अपनी बुद्धि को गुरु के पास, भगवान के पास, मंदिरों में लड़ाना नहीं चाहिए। वहां चले गए उनके शरण में, आप रात बोलो तो रात, आप दिन बोलो तो दिन, उनकी आज्ञा का पालन। भगवती तू जो बोले वो मैं करूं, गुरुदेव आप जो बोलो मैं करूं, हमारा शास्त्र जो बोलेगा वो मैं करूं। अरे ऐसे पागल थोड़ी है, वो जो बोलेंगे वो हम करें। अरे उस दिव्य शक्ति के चरण में उनके आदेश का पालन करेगा तो वो रात को दिन करने वाली है, तभी तो बोल रही है कि रात को दिन करूं। जय गुरुदेव। तो उधर जाके दिमाग नहीं लगाना। कृष्णगिरी आए हो तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, समर्पण भाव जरूर रखना, स्वार्थ जरूर छोड़ना। क्या करना? स्वार्थ छोड़ना। यहाँ आके देखो 11,000 का हवन लिखा दिया फटाफट कई लोगों ने। उनमें कहीं कल भी बोला, कहीं ऐसे होंगे जो 500 रुपया पंडितों के लिए दान नहीं दिए होंगे। उनको लगे कि खुद के लिए खर्च करूं तो 11,000 क्या 11 लाख कर दूं, लेकिन धर्म में नहीं दूंगा। आप 1000 अनुष्ठान कीजिए, उस अनुष्ठान को श्रद्धा से इसलिए करते हो कि अनुष्ठान से फल मिलेगा, ये शास्त्र कहता है, इसीलिए तो करते हो। आपको भरोसा है ना, शास्त्र कहता है कि यज्ञ से फल मिलता है तभी तो करते हो। वही शास्त्र कहता है कि दान से फल मिलता है, वो भी शास्त्र ही कहता है। वो कोई दूसरी जगह से बात नहीं आई है, वो भी शास्त्र की ही बात है। आपका मनपसंद का शास्त्र खाली रख लोगे न, और आपको मन में पसंद नहीं आवे उस शास्त्र को उठा के रखोगे, काम नहीं आएगा। पैर में साबुन लगाओगे तो हाथ में भी लगाओगे कि खाली पैर में लगाओगे? तो शास्त्र का पालन करो तो संपूर्ण शास्त्र का ही पालन करना पड़ेगा। हाथ के शास्त्र का पालन करूंगा, साबुन लगाऊंगा, पैर के शास्त्र का पालन नहीं करूंगा, मूर्ख आदमी है। शास्त्र का पालन करना तो पूरा ही करना। कृष्णगिरी आ गया, प्रभु पैसे क्या, गौशाला में घास क्या, मैं तो खुद ही समर्पित हो गया, और दूसरा क्या दूं, मैं तो खुद ही समर्पित हो जाता, अपने आप को ही सर्वस्व सहित निछोवर करता हूं। वो सच्चा भक्त मां का परम कृपा का पात्र बने। जय गुरुदेव। हम तो है ही होशियार ना, उल्टा काम करते हैं ना भाई। क्या करते हैं? अरे बेटा, ये बच्चा हमारा लातूर वाला बच्चा डॉक्टर के पास गया, कृष्णगिरी में खूब खा लिए। भाई हमारी इच्छा है कि आपको रोज रसगुल्ले दें, रसमलाई दें, लेकिन आपके रसनेंद्रिय का ध्यान आपको रखना चाहिए। बहुत देर है, अपने घर में थोड़ी मिलेगा करके ठूसोगे तो क्या होगा? हाँ, हर आदमी जितना माला नहीं जपा है उतना तो रसगुल्ला खाया है, जितना माला नहीं जप पाया है। देखो सही बोल रहा हूं कि नहीं? जितनी माला नहीं जपी उससे ज्यादा तो रसमलाइयां खाई। घर जाके तो एकदम तड़प जाओगे थोड़े दिन। तो तुम्हारी पत्नी तो एक सब्जी रोटी लाके डालने वाली है, तब याद आएगा कि भजन करने नहीं भोजन करने तो भी कृष्णगिरी पहुंच जाए, अच्छा होगा, भला होगा, याद आ जाएगा कृष्णगिरी। हाँ, उधर तो वो क्या डालने वाली है मेरे को मालूम है।
अगर रोटी अच्छी डाली तो जली खरी सुनाएगी, और जली अच्छी से बोल रही है तो जली खरी रोटी डालेगी, दो में एक तो है ही है। हाँ, या तो जली खरी बोलेगी या जली खरी डालेगी, दो में एक तो है ही है। ये तो गलती अपनी है ना महाराज। देखो बच्चे को खूब रसगुल्ला भाया, मैंने कहा 8 दिन में कितना किलो बढ़ा। हाँ, तो अब इतना खाया, घर जाके पेट दुखा, डॉक्टर के पास गया और मुझे घूर घूर के देख रहा है। जिस दिन से आया पहले दिन वही आके आगे बैठा। मैं कहा इतने जुनून से आगे बैठते हैं, देखो जो रोज आगे बैठते हैं वो रोज आगे ही बैठते हैं ना, वो कैसे बैठ जाते हैं? उनके मन में आ गया कि मुझे आगे बैठना ही है, वो बैठ ही जाते हैं। मन में आएगा तो आगे जाओगे जीवन में, मन में आएगा तो ही आगे बढ़ पाओगे। मन में आना पहले, कोई भी चीज हकीकत में आने से पहले मन में आना जरूरी है। अगर मन में आ गया तो हकीकत में आएगा। मैं करोड़पति हूं, पहले मन से सोचना शुरू करो, फिर करोड़पति होने का रास्ता तो बाद में खुलेगा। पहले मन से दरिद्रता निकालनी पड़ेगी, जीवन से तो दरिद्रता बाद में निकलेगी। मन से दरिद्र रहोगे तो जीवन में तो सदा के लिए दरिद्र रहोगे। पहले दरिद्रता मन की निकालनी पड़ेगी। जय जय गुरुदेव। कहाँ की निकालनी है? मन की। हाँ, मन की। मन से दरिद्र हो, मन से दुखी हो, पहले दुख मन से निकालना पड़ेगा। जीवन का दुख बाद में निकलेगा, जो है मन में है। मन से बनता है ये संसार। अगर मन में मस्ती आ गई तो जीवन में भी मस्ती आ जाएगी। जय गुरुदेव। देखो भाई, बहुत रसगुल्ला खाया, क्या हुआ? पेट दुखा। पेट दुखा। बहुत मुझे घूर घूर के देखा, क्या हुआ? आंख दर्द किया। डॉक्टर के पास गया लातूर में। डॉक्टर के पास जाके कहता, प्रभु आंख में भी दर्द है ना, पेट में भी दर्द है। डॉक्टर का काम क्या महाराज? हाँ देखो डॉक्टर आ गए। कहाँ है डॉक्टर? खड़ो, डॉक्टरों कहाँ है? हाँ खड़िए। आ बेटा आओ, मरकना आओ। ये देखो ये बच्चा, इसका बाप जवान था आज से 25 साल पहले, वो सेवा करते थे, वो चले गए, शरीर छोड़ दिया कुछ समय पहले ही। अब बेटा डॉक्टर बन के मेरी सेवा करता है। अब जब डॉक्टर की बात आई तो डॉक्टरों का याद आ गया मुझे कि आज हेल्थ चेकअप के लिए हॉट क्या कई लोगों की ऐसी हालत है कि आज हॉट ही नहीं है उनके पास। यानी स्थूल हार्ट तो है ही है, हृदय बिना कोई जी नहीं सकता, लेकिन मनुष्य बन के जो हृदयत्व होना चाहिए वो नहीं है, मनुष्यत्व होना चाहिए वो नहीं है। धड़कने वाला हृदय है, दया करने वाला हृदय नहीं है उनके पास, खाली धड़कने वाला हृदय है। तो हार्ट चेकअप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, सब चेकअप करने के लिए 6 डॉक्टर आज चेन्नई से यहाँ तक पहुँच के सेवा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जो रसिया से आए हैं, अमेरिका से, अफ्रीका से, कनाडा से, पेरिस से, स्वीडन से, नेपाल से, अंडमान निकोबार से, मॉरिशस से, अभी कितना देश का नाम लो, हाँ, तो वो सब जो आए हो आपका हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर साहब आए हैं। कितने बजे तक रहेंगे डॉक्टर साहब? कितने टाइम तक रहेंगे? हाँ, अभी थोड़ी देर और रहेंगे। जिसको भी कोई तकलीफ हो आप वहां जाके जांच करवा सकते हैं, और उस जांच से आपको पता लगेगा कि कहाँ क्या तकलीफ है। तो ऐसे मानव सेवा को महेश्वर की सेवा समझ के भक्ति से सेवा करने वाले इन वैद्य राजों के लिए आप एक वो 50,000 करोड़ वाला काम करो। कहा ये तो 500 वाला काम है, 500 वाला काम हो रहा है। हाँ बैठिएगा। इनको खूब खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे मनुष्यों की जरूरतें बहुत है। और ध्यान रखना, कुत्ता हमारे लिए सहानुभूति दिखा सकता है, बिल्ली हमारी सहानुभूति दिखा सकती है, गाय भी रोती है, आपने देखा होगा, यजमान की गाय रोती है, ये पशु सहानुभूति दे सकती है, लेकिन मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। देवता करते हैं तो वो तो कृपा है, सहायता नहीं है। देवता कर सकते हैं, वो कृपा करते हैं,
लेकिन हेल्प, इफ यू नीड हेल्प, हेल्प ओनली कम्स फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। ए मैन कैन गेट हेल्प फ्रॉम ए मैन ओनली। पशु कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको चाहिए कि मैं कल भी बोला ना, एक आदमी बोलता है गुरु महाराज अगर पैसा होता तो मैं भी सेवा करता। अरे नालायक, तेरे पास मस्त शरीर है ना, शरीर से सेवा कर। और दुर्बल आदमी करोड़पति बोलता है कि मेरे को बल आ जाए तो पैर दबाऊं। तेरे पास आज क्या है उससे सेवा कर। तन है तो तन से कर, मन है तो प्रार्थना कर, धन है तो सहयोग कर, जो है उससे कर। वो आगे की चीजें भगवान देखेंगे खुद। तेरे पास जो है उसका काम तू करते जा, तेरा कल्याण उसी से होगा महाराज। हाँ, सुबह 10 बजे लाइन में खड़ते हैं इस ऑडिटोरियम में प्रवचन सुनने के लिए। कितने बजे? रात में 2 बजे अभिषेक के लिए खड़ जाते हैं। अभिषेक कितने बजे होता है तुम लोगों का बेटा? 9:30 बजे जो शुरू होता है उसका लाइन खड़ता है रात के 2 बजे। विश्व के किसी भी शक्तिपीठ में जो आतुरता और उत्साह नहीं दिखता है वो कृष्णगिरी शक्तिपीठ में भक्तों का दिख रहा। जय जय गुरुदेव। ऐसा उल्लास के क्षेत्रीय लोग भी लाखों के तादाद में आके दर्शन कर रहे हैं। लाखों के तादाद में भक्तों की सेना उमड़ रही है। मां की महिमा है, क्योंकि मां बोलो तो मुंह, बाप बोलो। हाँ, तुम ऐसे बाप मत रहना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मुंह बंद करके खड़े हो जाएं। ये जो बापों के सामने जिनके मुंह बंद होते हैं ना, उन्हीं बच्चों के बाहर अलग जाके मुंह खुलते हैं धुआं निकालने के लिए। हाँ, जब बच्चा कंधे तक बड़ा हो जाता है फिर बेटे की तरह नहीं मित्र की तरह रखना चाहिए उसको, ताकि उसकी हर गलती को आप समझ भी सको ने सुधार भी सको। अगर आप वो कंधे तक आ गया फिर भी बेटे का बाप बन के रहोगे तो बाहर जाके नालायकपना करेगा, आपके सामने ढोंग करेगा सच्चे बेटे की तरह। अब मैंने कहा कि बच्चे को क्या क्या दर्द आए, लातूर वाले को क्या क्या दर्द आए? पेट दुखा, आंख दुखे। किधर गया? डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर बोला तब हमारे डॉक्टर याद आए ना। तो हमारे डॉक्टर बेटा विजय आ तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। इनके पिताजी मेरे बहुत बड़े भक्त थे। अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। ये भी डॉक्टर हैं, इनके भाई भी डॉक्टर हैं, और एक भाई देश विदेश में मेवा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे चेले हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने 25 लाख रुपए का राशन दिलाया मुझे इनके भाई ने। हाँ, आप ये मत सोचना कि ऐसे ये तीर्थ चल जाएगा, करोड़ों चाहिए तब रसगुल्ले न माल न मसाले बनेंगे। हाँ, तो महाराज ऐसे डॉक्टर साहब के पास ये बच्चा गया, यही डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर साहब को बोला मराठी में, माजे। हाँ हाँ, उससे ज्यादा वहां के सीखूंगा बेटा, वहां के सीख, चिंता मत कर। सीखने के बाद अगला जो भागवत होगा मराठी में करता हूं कोशिश। तो महाराज डॉक्टर को आके बोला कि डॉक्टर साहब पेट बहुत दुखता है, अंदर से मरोड़ा हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, आंख भी जल रहा है, एकदम लाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सब चेक किया, जीभ निकालो, हाथ दो, टेस्टिंग। हाँ, हम जिंदे हैं ना, इसका एक पहचान यही है कि यहाँ टक 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 करना चाहिए। समझो कि टक टक बंद हो गया, क्या होगा? किसी ने कहा कि टक टक बंद हो गया। टक टक है जब तक बच्चे का नाम है दिग्विजय सब। किसी का टक टक बंद हो गया, बाद में उसका नाम क्या? बॉडी को उठाओ, बॉडी को नलाओ, बॉडी को धुलाओ। फिर वो मात्र बॉडी है, शरीर तो वही है, मात्र एक प्राण का खेल है। जब तक वो प्राण, वो मात्र एक हवा, वो हवा जब तक शरीर में है, ईश्वर का भजन, सच्चे मार्ग में चलने की कोशिश दोनों करते रहो। जय जय गुरुदेव। संसार पकड़ के भी हाथ में नहीं आएगा, तुम्हारे दादा के नहीं आया, परदादा का नहीं आया, हाथ में कर तुम्हारे हाथ में आने वाला ये संसार, आने वाला है संसार।
फिर जो आने वाला नहीं है उसको क्या पकड़ते हो? कृष्णगिरी को पकड़ो न पद्मावती को पकड़ो, फिर तो देखो कल्याण कैसे होगा। जय गुरुदेव। पकड़ना किसको है? माफ। तो डॉक्टर साहब ने सब जांच किया। अब जाने डॉक्टर साहब जाने, मैं इसलिए खड़ा किया कि तुझे संस्कार चैनल में सब लोग देखें कि भाई कितने अच्छे डॉक्टर साहब। लाइव रिले हो रहा है संस्कार चैनल में और कितने यूट्यूब चैनलों में हो रहा है। करीब 100 से अधिक यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, इस वीडियो को आगे डाल देते हैं और 600 चैनल मेरे वीडियो डालते हैं। आपको बता दूं, सिर्फ 48 घंटे में हमारा ताट योगा को सिर्फ 48 घंटे में 7.5 लाख लोग देखते हैं। जय जय हाँ। गुरुदेव। हर 48 घंटे में 7.5 लाख लोग देखते हैं। तो महाराज ऐसे डॉक्टर साहब ने चेक किया, बेटा ये ले, ये चूरन, क्या ये चूरन पानी में डाल के पी ले। चूरन जीरे का, हींग का चूरन है, तो अच्छे से सब पच जाएगा और पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्या दिया पेट के लिए? चूरन। और आंख के लिए दिया मलम। अब मलम दे के कहा भाई इसको आंख में लगा लेना। कुछ आंख में जोर लगने के कारण कुछ नसें थोड़ी तेज हो गई है, लाल हो गई, थोड़ा सा ये मलम लगा के सो लोगे, सुबह उठोगे तो एकदम ताजे, एकदम आनंदित रहोगे। अब आंख के लिए क्या दिया? मरहम। पेट के लिए क्या दिया? चूरन। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने मलम और चूरन दोनों एक पुड़िया बना के 2 पुड़िया दी। अब डॉक्टर साहब के पास पुड़िया बनाने का पेपर तो सेम ही है, उसमें 2 पुड़िया बना के दी। लेकिन देखने वाले को मलम गीला होता है, चूरन पाउडर होता है, ये तो सबको मालूम पड़ता है ना। लेकिन बच्चा है छोटा, घर आके क्या किया? चूरन लेके आंख में लगा लिया। क्या किया? चूरन कहाँ डालने का है? किस चीज से? पानी में मिला के जो चूरन पेट में डालना, उसको आंख में लगाए, और जो मलम आंख में लगाना है उसको पानी में घोल के पेट में डाल दिया। अब देखो, हींग और जीरे का चूरन आंख में लगाए, हाय रे, आंख जैसे हरी मिर्च लगाई हो, जैसे लाल हो गई है, परेशान हो। और पेट में मलम गया तो ये तो मलम आंख वाला था, पेट में जाके और एसिडिटी बढ़ा रहा है, पेट और अलग ही आवाज करने लगा। कभी कभी आपका टीवी खराब होता है तो कुछ आवाज होता है ना, डर डम डम करके, वैसे आवाज तो वैसे ही आप शरीर से ही रोज करते रहते हो, ऐसे कुछ आवाज है। तो ऐसा आवाज करने लगा पेट। डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या किया? डॉक्टर ही समझ गए कि पूरा आंख लाल है, क्योंकि नीचे नीचे चूरन का पूरा पाउडर लगा दिख रहा है। डॉक्टर साहब सिर पकड़ के कह रहे, अरे भाई मूर्ख, तेरे को चूरन पेट में डालने बोला, मलम आंख में डालने बोला, तूने मलम पेट में डाल दिया ने चूरन आंख में डाल दिया। भगवान भी रोज हमको एक मलम और एक चूरन दे के ही धरती में भेजते हैं। जितने ही आते हैं ना, सबको कंपलसरी विदाउट फेल एक मलम देते हैं और एक चूरन देते हैं। भगवान क्या देते हैं? एक चूरन और एक मलम दोनों हाथ में देके भेजते हैं। भगवान कहते हैं संसार में बुद्धि लगाना। कहाँ बुद्धि लगाना? संसार में। और मुझ में दिल लगाना। किस में दिल लगाना? प्रभु में। और भगवान बोल के भेजते हैं, ये 2 पुड़िया, ये पुड़िया मुझ में बुद्धि लगा। किस में? संसार में। किस में बुद्धि लगाना? संसार में दिमाग लगाना। संसार में क्या लगाना? दिमाग। और भगवान में दिल लगाना। और आपकी पुड़ियाएं बदल गई है। आप देखो अच्छी तरह, भगवान में दिल लगाना चाहिए न संसार में दिमाग लगाना चाहिए। आप भगवान में दिमाग लगाते हो कि उधर क्या मिलेगा, जाएंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। आपने पुड़िया बदल ली, संसार में तो दिल लगा दिया ना, भगवान में दिमाग लगा दिया। पुड़िया उल्टा होने से सब उल्टा हो रहा है आपका। हाँ, आप करते हो कि नहीं होशियारी? उस मंदिर में जाएंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? अरे उस मंदिर में जाने मिला यही फायदा है, भगवान का चरण मिला वही फायदा है, भगवान मिले वही फायदा है।
भगवान की कृपा मिली वही फायदा है। अपन भगवान में दिमाग लगाते हैं कि संसार में दिमाग लगाते हैं? आप ही बोलिए, संसार में ऐसा दिल लगा हुआ है। यही कई लोगों को है कि गुरुदेव किसी का सुनते ही नहीं, कैसे चलेगा, मैं 9 दिन से बैठी हूँ, मेरे बेटे का ऐसा है, मेरी बेटी का वैसा है, क्योंकि संसार में दिल लगा हुआ है। किधर दिल लगा हुआ है? संसार में। और दिमाग लगा हुआ है गुरुजी में। गुरुजी में दिमाग मत लगाओ, गुरुजी में दिल लगाओ। संसार में दिमाग लगाओ। दिमाग कहाँ लगाना? संसार में। हाँ, संसार काम का नहीं है। संसार एक दिन अच्छों का छूट जाएगा ना, नहीं छूटे तो भी कहीं छूट जाते हैं खुद ही। इसलिए दिमाग कहाँ लगाना? देखो, मलहम बदलाओगे, पुड़िया बदलाओगे तो नुकसान में रहोगे। इसलिए आज आपको बता देता हूँ, संसार में दिमाग लगाओ कि कौन कितना काम आएगा। कृष्णगिरी भी आया है, किसी से दोस्ती मत बनाना। कई लोग यहाँ आके अपना दुकड़ा रो के दूसरे से पैसे लेके फिर फोन बंद कर देते हैं। हाँ, यहाँ किसी से रिश्ता पैसे का मत रखना। अगर जरूरी है, बहुत है तो बहुत अच्छा आपको सिखाता हूँ, किसी से भी रिश्ता रखो, जय राम जी की बोलने की रिश्ता रखो, कम से कम राम की जय होती रहेगी, उससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं रखना। यहाँ रिश्ता 2 ही होना चाहिए, भगवती का न भगवती के बेटे का। 2 रिश्ता हो गया तो काम खत्म हो गया। बेटो बेटा देखो, ऐसे डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाओ। पूरा आपका दांत ठीक कर देंगे ये डॉक्टर साहब। क्या करेंगे? हाँ, वो डेंटल डॉक्टर हैं, डेंटल भी आए, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट और फिजिशियन। जनरल चेकअप, किस किस को जनरल चेकअप करना है, डॉक्टर रेडी बैठे हैं कि भाई आओ मैं ठीक कर दूं। क्योंकि भगवती कहती है कि इन सब से शरीर ठीक करा लो, तुम्हारा जीवन को तो मैं ठीक कर दूंगी। शरीर तो ये ठीक कर देंगे। जय जय गुरुदेव। जीवन कौन ठीक करेगी? भगवती माँ। हाँ, वो प्रॉब्लम की वैद्य रानी वही है। वो उसके लिए डॉक्टर पैदा नहीं हुआ धरती में। जो पापों का गठरी लेके घूम रहे हैं, जो कर्मों का गठरी लेके घूम रहे हैं, जो भव रोग है, शरीर के रोग का इलाज तो ये डॉक्टर करेंगे। जन्मों का जो रोग है उसको भगवती ही ठीक कर सकती है, नहीं तो नवरात्रि क्यों करें महाराज? ऐसी नवरात्रि में आज शुक्रवार भी है। आज लोगों ने साधना कक्ष में क्या जाप किया बेटा? अभी सोच रहे हैं, अभी करके ही 1 घंटा ही हुआ, उसमें तीसरा अक्षर सोच रहा है मेरा भाई। वो क्या है? घर जाके क्या करेगा भाई? बोलो एक बार जोर से। और आवाज करो, और करो। आज शुक्रवार होने से हमने ये जाप किया। आज क्या बार है? शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार के वेला में आज हम शुक्रवार के पुनीत पावन अवसर पर कनक धारा स्तोत्र सुनने वाले हैं। महालक्ष्मी का अनन्य कृपा देने वाला स्तोत्र है। महालक्ष्मी जब प्रसन्न हुई, क्या हुई? प्रसन्न हुई। कैसे हुई आपको पता है? इस पाठ को करने वाले हैं शंकराचार्य। बहुत हो गए ना, अभी तो 4 पीठ है शंकराचार्यों के, तो कितने हुए होंगे लाइन से पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए सबसे पहले जो हुए वो प्रथम होने से उनको आदि शंकराचार्य कहते हैं। प्रथम है वो, इसलिए पहचान आए। इसलिए जैनों में पहले तीर्थंकर को भी आदिनाथ कहते हैं। उनका नाम है ऋषभदेव, लेकिन सबको मालूम पड़े कि प्रथम है, इसलिए क्या कहते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ, आदि शंकराचार्य, आदि शक्ति। हम क्या बोलते हैं? आदि शक्ति। बोलते ना आदि शक्ति। किसको बोलते हैं आदि शक्ति? पद्मावती को बोलते ना आदि शक्ति। आदि शक्ति का अर्थ यही है, इसके पहले कोई शक्ति ब्रह्मांड में था ही नहीं, ये प्रकट हुई तब शक्ति प्रकट हुई धरती। इसलिए वो कौन है? आदि शक्ति। हाँ, आदि शक्ति महामाया के चरण में बैठे हैं। आज एक साथ 2 कृपा पानी है। महालक्ष्मी रूपी देवी की कृपा तो पानी है, क्योंकि नवरात्रि में देवी की कृपा नहीं पाएंगे तो कब पाएंगे? लेकिन इस देवी को प्रसन्न जिन्होंने किया, वो महापुरुष की कृपा भी हमको आज मिल जाएगा। जय गुरुदेव। तो उनके बारे में शुरू करके हम भगवती तक पहुंचते हैं। उनके बारे में शुरू करते हैं।
क्या शुरू करना है? केरल में कालड़ी नाम का गांव है। गांव का नाम कोच्चिन के बहुत नजदीक है। कोच्चिन जाओगे तो कालड़ी गांव आप दर्शन कर सकते हो। वहां पर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम मां आर्यांबा। मां का नाम क्या? आर्यांबा। पिता का नाम है शिव गुरु। क्या? शिव गुरु। हाँ, माता पिता दोनों ने बच्चा नहीं होने के कारण कठिन तपस्या की। आपका बच्चा तपस्या करके जन्म लिया है कि शारीरिक आनंद में जन्म लिया है, ये दोनों में अगर विचार करके देखोगे, जो भोग से प्रकट हुआ होगा वो भोगी होगा बेटा, और जो तप से प्रकट हुआ वो योगी होगा बेटा। जय जय गुरुदेव। बहुत तपस्या की तो सपने में शंकर आए। शंकर आके हंस के ऐसे किए, उसी दिन माताजी गर्भिणी हो गई। समय निकलता गया, एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब ये बालक जन्म लिया ना, तब से एक ही सोचता है कि जन्म का लक्ष्य क्या है। आपने कभी सोचा? आपको ये लगता है कि धन मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए। आपने कभी सोचा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, उसका प्रयोजन क्या है? कभी सोचा आपने? हाँ, तो फिर किस लिए जन्मे हैं? ये जो नहीं सोचते हैं ना, वो है कुत्ते, गद्दे, सुअर। इनको वो सोचने की बुद्धि भगवान ने नहीं दी। और हमको बुद्धि देके भी अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम कौन है महाराज? पशु तुल्य है कि नहीं? तो मनुष्य जन्म मिला है तो यही सोचना है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत गोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत गोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अगर आपने जन्म लिया, हमको सबको पता है कि एक दिन मरेंगे। किसको पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन पता लगना अलग बात है, वो बुद्धि में उतरना अलग बात है। पता सबको लगता है, किसी के बुद्धि में नहीं उतरता। हम क्या बोलते हैं? मांगी लाल जी मर गए, बुआ जी मर गए, मामा जी मर गए, क्या तू जिंदा रहने वाला है? हमको तो यही तो लगता है कि मैं जिंदा रहूंगा, सब मरेंगे। मन में तो यही तो आता है, पूरा संसार मरेगा, मैं एक बैठा रहूंगा। मन में तो मन तो यही कहता है। अगर मन ये नहीं कहता तो इतना पाप करते कैसे हो? अगर मन ये नहीं कहता तो इतना पाप कैसे करते हो खुले दड़म दिल से? किस किस के मुंह से आज तक गाली नहीं निकला? हाँ, किस किस को क्रोध नहीं आया? बहनों ने सुबह लाइन लगाया, महाराज महेंद्र सुबह साधना में आने। किस में आने? साधना में। कुश्ती में जाने नहीं। वो एक फोकट कुश्ती में गई थी ना, क्या फोकट थी वो? हाँ, फोकट में ही गई ना, फोकट में ही आई। हाँ, तो कुश्ती में जाए तो बात अलग। कैसी औरतें हैं देखो, उधर धर्मशाला में धर्म करने आई है, उधर इतना झगड़ा किया कि वहां का पैनल तोड़ दिया, तोरण तोड़ दिया, सब तोड़ा। उसके बाद शांत नहीं, जो खड़ा है उसको मारने जा रही है। इनको जो सही करने जा रहा है उसको मार रही है। इस चक्कर में क्या हुआ, पौन घंटा उसको रोकना पड़ा सब, क्योंकि उनका ही साधना नुकसान हुआ। एक मछली के पीछे पूरा तालाब बिगड़ता है। हाँ, पौन घंटा इनका साधना आज रोकना पड़ा, बाहर ही खड़े रहो। मैंने अंदर आके शिव पूजा करा, फिर 1 घंटा उसमें 1.5 घंटा लगता। बाद इधर आके देखो तो कोई है ही नहीं। मैं पूछा क्या हुआ, फिर मालूम पड़ा कि मैं विनेश फोकट आ गई है यहाँ। कौन आ गई? विनेश फोकट। हाँ, विनेश फोकट आई के नहीं, कोई फोकट नहीं आ गई है यहाँ। हाँ हाँ, ईश्वर के घर में आए ना
भजन बाद में करें, जब कभी भी करें, पूजा करें न करें, पहले मैं ईश्वर के घर में हूं, ये डर आ गया तो सब आशीर्वाद मिल जाएगा। जय जय गुरुदेव। ये डर आ गया कि मैं भगवान के घर में हूं या भगवान मुझे देख रहे हैं, कहीं भगवान से श्राप लेके ना जाऊं, ये डर का भी बता दूं। कल कार्यक्रम खत्म होने के बाद, परसों भी कई लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी 6-6 दिन तक पड़े रहते हैं, ट्रेन नहीं मिलता, हम भी रखते हैं, 6 दिन पहले ही आ जाते हैं। सावधानी रखना, उधर हवन कुंड में जाके कोई भस्म में हाथ लगाओ गए तो मैं भस्म कर दूंगा तुम लोगों को। कोई भी हवन कुंड में हाथ नहीं डालेगा, अभी कह देता हूं कि फोगट में पड़ा, तेरे लिए फोगट नहीं पड़ा। वो भस्म ईश्वर का धरोहर है। धर्मशास्त्र कहता है कि 24 दिन पहले उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। और इधर हवन खत्म हुआ न बटिंडा में, रात में ही सब भस्म खा ली। उनको पता नहीं कि शास्त्र में 24 दिन तक हवन के राग का स्पर्श वर्जित है। हाँ, ऐसे हाथ डाल के ले जाएंगे, उनका तो भंडादार हो जाएगा। सावधान रहना, कोई हवन कुंड में हाथ मत डालना। अंतिम दिन जब जाओगे यहाँ से, ढेर सारा आशीर्वाद लेके जाना अपने संस्कार से। जय जय गुरुदेव। अपने सद्गुणों से इतनी कृपा लेके जाना। कुछ तो इस तीर्थ के बारे में समझ आ ही गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एक दाल भी देखोगे तो पूरा घड़ा पका के नहीं मालूम पड़ जाता है। कुछ तो समझ आ गया होगा कि ये तीर्थ कैसा है। पूरा भूमंडल घूमा हुआ हूं मैं, कम नहीं घूमा हुआ हूं। कृष्णगिरी जैसा एक तीर्थ मैंने देखा नहीं है। जय जय गुरुदेव। पूरा भूमंडल घूम लिया। तो ऐसे तीर्थों में आते हो, बड़े विनम्र रहो। ये तो बेचारे नौकर हैं, लाइन में लगवाना, व्यवस्था करना, ये उनका काम है। उनके साथ मारा मारी करने जाओगे, एक औरत आदमी पर हाथ उठाती है तो वो औरत नहीं हो सकती। हाँ, ऐसी सब औरतें। तो विनय रखना, विवेक रखना, डर रखना, आदर रखना, श्रद्धा रखना। कितने ही ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जीवन में पूजा नहीं की, जिन्होंने मंत्र कभी सीखा नहीं, प्रभु उनको भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए हैं। उनके भक्ति से प्रसन्न किससे हो गए? भक्ति से। हाँ, कोई जरूरत नहीं कि पूजा आती हो, कोई जरूरत नहीं कि मंत्र आती हो। मंत्र पंडितों की बातें हैं, पूजा पुजारी की बात है। तू भक्त है तो भक्ति कर भाव से, ये तेरा काम है। जय जय गुरुदेव। तेरा काम अंतर हृदय से भक्ति करना तेरा काम है। देखो महाराज, बच्चा जन्म लिया, सोचा कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? हा? अगर आप कृष्णगिरी से कुछ ले जाना चाहते हो तो मैं एक प्रेरणा देता हूं, संस्कार लेके जाओ। जितने लोगों को अच्छा लगे, प्रण ले लो कि आज से मरते दम तक गाली नहीं दूंगा किसी को। गुस्सा करना अलग बात है, गाली देना अलग बात है। गुस्से को व्यक्त करने के लिए हजारों तरीके हैं, उसके लिए किसी के माँ बहन को खींचने की कोई आपको अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध बिगड़ा, उससे बात करने को आपको अधिकार है, उसकी माँ और बहन को खींचने का आपको अधिकार नहीं है गालियों के द्वारा। तो जो कृष्णगिरी आके माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ये माँ बहन की गाली जिंदगी में कभी नहीं देंगे। ये जिसके मन में दृढ़ता है वो हाथ जोड़ लो, प्रण ले लो कि कभी किसी के माँ, क्योंकि आप माँ की भक्ति करने कृष्णगिरी आते हो, बोलते हो माँ, और किसी के माँ का नाम लेके गाली दोगे तो ये माँ कैसे खुश होगी? ये भी एक माँ है, खुश नहीं हो सकती। ये कौन कौन गाली छोड़ेंगे? हाथ जोड़ो, बोलो हम जीवन भर माँ बहन के नाम से गाली नहीं देंगे। हो गया नवरात्रि सार्थक। और कैसे होता है नवरात्रि? जय जय गुरुदेव। नवरात्रि ऐसे ही सार्थक होता है। जिस माँ को हमने माना वो जगत जननी है। पता नहीं कि वो धरती में किस माँ के रूप में घूम रही है, न किसको हमने गाली दे दिया। बहुत आराम हो गया, बहुत छोटी बात में बहुत बड़ा लाभ मिल गया आपको। हाँ, आप भाग्यशाली हो रहे हो। तो बचपन में ही वैराग्य आ गया शंकर को। क्या आ गया?
वैराग्य। सोचते हैं कि मेरी माँ जैसे ही मुझे जन्म दी न मेरे पिता चल बसे, मैं अकेला बेटा हूं, उनका पति भी नहीं है, वो कैसे मुझे संसार से छोड़ने देगी? क्योंकि कई अच्छे अच्छे योग्य आत्माओं को भी उनके परिवार वाले ही सन्यास लेने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो अभी कई सन्यासी होते भारत में, या तो माँ नहीं देती आज्ञा या तो पत्नी नहीं देती, इस कारण से वो संसार में फंसे हुए हैं। तो आदि शंकराचार्य सोचते हैं कि इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान मुझे आपकी भक्ति सर्वतो भावेन करना है, अंश के रूप में नहीं करना है। तो लेकिन संसार में रह के मैं संपूर्ण रूप से आपकी भक्ति कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि संसार में रहूंगा, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, संसार आएगा, फिर पोता आएगा, परपोता आएगा। आप बोलते हो कि बुढ़ापे में भजन करूंगा, बुढ़ापे तक जिंदे रहेंगे, इसकी गारंटी किसने ली है? कब भजन कर लोगे तुम लोग? बोलता है कल भजन कर लूंगा। कल की गारंटी लेके आया यमराज से, ठेका लिया है तू? कल के सुबह का कोई पता नहीं है महाराज। जो करना है कृष्णगिरी में आज ही कर ले। हर क्षण को अंतिम दिन की तरह सोच के जी, हर दिन मजा आएगा तेरे जीवन में। जय गुरुदेव। हर क्षण को यही सोच के जीना है कि आज ही मेरा अंतिम दिन है। फिर अब सोचो, आप बोलो, डकैत करनी है, सट्टा खेलना है, चोरी करनी है, दारू पीना है, पाप करना है, लेकिन हमको मालूम पड़ा कि अभी अंतिम दिन है, ये सब करोगे? हाँ, क्यों नहीं करोगे? बुद्धि कहेगा कि करके क्या करूंगा, जाना ही तो है। तो हाँ, भले कभी भी मरो, यही कहो कि करके क्या करूंगा, जाना ही तो है। यही कहो, भले 100 साल रहो, करके क्या करोगे, जाना ही तो है। आज नहीं जाओगे, 100 साल बाद जाओगे, जाना तो है। तो जहां जाना है उसके लिए इतना माताफोड़ी क्यों करते हो? रोटी के लिए कमाओ, दाल के लिए कमाओ, ज्यादा से ज्यादा उस रोटी के लिए घी चौपड़ने के लिए कमाओ। ईश्वर का भजन बाकी समय करते रहो। कम से कम दुनिया भर की माताफोड़ी करके सब छोड़ के जाने का पाप तो नहीं बनेगा हमारे जीवन में। जय जय गुरुदेव। जीवन सुधर जाएगा हमारा। थोड़ा भी समय मिले, कृष्णगिरी आके भजन करो 5 दिन 7 दिन। कोई जरूरी नहीं कि नवरात्रि आए। पागल हो, इसका क्या नवरात्रि होता है? 365 दिन भी इसके लिए दिवाली है, रोज है। ये रोज की देवी है, इसके लिए रोज भजन है। वो तो हमने माना कि नवरात्रि में बहुत खुश होती है। इसने बोला कि मैं नवरात्रि में ही खुश होती हूँ। जब जब कोई भक्त भक्ति से भक्ति करता है और हर क्षण वो 365 दिन खुश होती है। जय गुरुदेव। उसके खुशी के लिए कोई नवरात्रि बनाया जाता है? हाँ? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा तिकड़मबाजी छोड़ दो, सरल रहो। कैसे रहना? सरल रहना। हाँ, दूसरों को देख के सीखो मत कि वो ऐसे कर रहा है, ऐसा कर रहा है। दुनिया भाड़ में जा रही है, ध्यान रखना। तुम भाड़ में जाने जन्मे नहीं हो। क्यों? इसलिए बोल रहा हूं, तुम कृष्णगिरी आए हो, इसी से मालूम पड़ता है कि तुम भाड़ में पड़ने वाले नहीं हो। जय गुरुदेव। तुम्हारा कोई अच्छा गति लिखा है जब माँ के शरण में आए हो। ये माँ के शरण में आके क्या तुम भाड़ में जाओगे? तो होशियारी छोड़ दो, ज्यादा होशियारी मत करो, दया करो। कोई गरीब दिखे 2 रुपया दो, कोई गाय दिखे थोड़ा चारा दो। दिल में दया रखो, मन में प्रेम रखो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। दया, प्रेम और श्रद्धा ये आ गया, समृद्धि सुख तो अपने आप आएगी। जय जय गुरुदेव। एक सेठ को मालूम पड़ गया, सपने में एक देवी आके बोल रही है, सेठ मैं जाने वाली हूँ। क्या बोल रही है? मैं जाने वाली हूँ। इसको मालूम पड़ गया कि मेरे पास कौन सी देवी है। सेठों के पास एक ही देवी है। कौन सी देवी है? लक्ष्मी। सेठ को मालूम पड़ गया लक्ष्मी बोल रही है कि मैं जाने वाली हूँ। अब लक्ष्मी चले जाएगी तो मैं काहे का सेठ? मैं तो दरिद्र राम हो जाऊंगा, दरिद्र नारायण हो जाऊंगा। सेठ बड़े चिंता में पड़ गया। सेठ रोटी भी भावे नहीं। आपको कोई बोल दे कल सुबह आपका घर छीना जाएगा, कपड़े छीने जाएंगे, धन छीना जाएगा, रोटी आनंद से उतरेगा गले में? नहीं बाबा।
हाँ हाँ, इसीलिए जनक महाराजा को विदेह राजा कहते थे। देह होते हुए भी देह का भान नहीं रहता, विदेह रहते। मकान है लेकिन मेरा नहीं, महल है लेकिन मेरा नहीं, समृद्धि है मेरा नहीं, खजाना है मेरा नहीं, होते हुए भी जो मेरा नहीं है सोचेगा, वो जाते हुए रोएगा नहीं, ये गारंटी की बात। अब देखो, सेठ को सपना आया, बड़ा उदास हुआ, बहू ने रोटी दी, हाँ? गरम रोटी, घी लगी हुई, ताजी ग्वारफली की सब्जी। कौन सी? ग्वारफली की। बेसन की घट्टे की सब्जी, सेठों के घर यही बनते हैं। हाँ, खड़ी खड़ी खट्टे की सब्जी, ग्वारफली की सब्जी, गरम घी की नरम रोटी। ध्यान रखो, जब खुश रहोगे ना, सूखी रोटी भी अमृत की तरह लगेगा, और जब दुखी रहोगे नरम रोटी पत्थर की तरह लगेगा। दुखी रहोगे तो कुछ भी असर करने वाला नहीं संसार में। सेठ बोल रहा भूख नहीं, बींदनी बींदनी भूख नहीं है। क्या हुआ पिताजी? हाँ, कुछ नहीं, भाता नहीं। अबे घर वालों को क्यों बोल के परेशान करें अभी से, सेठ सोच रहा है। लेकिन कोई होते हैं जो कांटे को निकालने की ताकत रखते हैं, हर एक नहीं। आप और कुछ कर सको या ना कर सको, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, उनको कोई चिंता हो, उस चिंता को मिटाने का अगर कोई उपाय कर लिए, 1000 गायों को घास डालने का पुण्य घर में ही मिलेगा। हाँ, घर के लोग दुखी हो ना, आप गायों को घास डालो न, गंगा में नहाने जाओ न, दुनिया की पूजा करो न, पहले अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा में लगिए। वो तो वृद्धाश्रम में पड़े सड़ रहे हैं न ये। अले संकेश, फोन कर, मानकचंद जी को फोन कर, क्या कर रहे हैं? बुला जल्दी, थोड़ा काम है धाम में। मानकचंद जी, संकेश बोल रहा हूं, गुरुदेव ने आपको याद किया है। गुरुदेव को कहना परसों पहुंच जाऊंगा, मैं अभी विश्वनाथ के दर्शन में आया हुआ हूं, काशी। गुरुदेव मानकचंद जी बोल रहे हैं कि विश्वनाथ के दर्शन में आए हैं काशी। अच्छा, वो मानकचंद जी जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाला है और विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है। विश्वनाथ के दर्शन की भी जरूरत नहीं है, तेरा जन्म दिए हुए नाथ को संभाल ले, सब नाथ खुश हो जाएंगे। हाँ, अपने नाथ ही जगन्नाथ हैं। हाँ, घर वाले रोते रहे न, दुनिया की सेवा करने जाओ, कृष्णगिरी आने की भी जरूरत नहीं। जिस दिन अपने माँ बाप परिवार के बुजुर्गों को खुश रखोगे, पद्मावती आएगी आपको मिलने के, भाई ले मैं रिवार्ड देती हूँ तेरे को। जय जय गुरुदेव। क्या देगी? रिवार्ड। हाँ, माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करो। बहू बड़ी समझदार थी, बहू ने अपने ससुर को पूछा, पप्पा आपके चेहरे में उदासी जरूर है, कुछ तो परेशानी है, बताओ मेरे को, मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? ये भी ध्यान रखने जैसा है। जो बहू को बेटी की तरह रखेंगे और बेटी अपने सास ससुर को माता पिता की तरह देखेगी, उस घर में गहने कपड़े चीजों की कोई जरूरत ही नहीं, प्रेम ही श्रृंगार बन जाएगा। उस घर में प्रेम ही श्रृंगार है, बाकी सब श्रृंगार होके भी अगर घर के रिश्तों में कमी है तो सभी श्रृंगार बाहर है और कुछ नहीं। श्रृंगार क्या है? बाहर है। हाँ, बहुत सोच के आसपास देखते हुए सेठ जी कहते हैं, बेटा मेरे बाबू को मत बता देना, तेरे को बता रहा हूं, तू समझदार है इसलिए बता रहा हूं। रात में देवी प्रकट हुई और देवी को देखते ही समझ गया कि लक्ष्मी है, क्योंकि उसके सिर पर श्वेत हाथी अभिषेक करा रहे थे उसका। वह हाथ में कनक कुंभ, हेम कुंभ, स्वर्ण कुंभ लेके बैठी थी और सोने का घड़ा लेके धन बरसाने वाली तो महालक्ष्मी है। और हम तो सेठ लोग दिवाली में उसी की पूजा करते हैं। और आ गई दिवाली, कितने दिन में आएगी? 31 तारीख को तो दिवाली है। आज तारीख कितनी है? 11। 20 दिन नहीं, 19 दिन, 20 दिन जो भी पकड़ो, मैं आपको अग्रिम दिवाली की बधाई दे देता हूँ। पहले गुरुदेव, हर काम समय पर कर लेना चाहिए जिससे कल्याण हो जाए।
अरे वो बाद में करना, वो खड़ेंगे तो रखेंगे नहीं फिर। अभी तो ये ध्यान रख। सेठ जी कहते हैं कि देवी आके कह रही है सेठ मैं जाने वाली हूं। क्या कह रही है? मैं जाने वाली हूँ। अगर लक्ष्मी चली गई तो हमारा क्या होगा? हाँ, फिर हम कैसे रहेंगे? नगर सेठ का ये पद, लोगों में सम्मान, यश, कीर्ति, मर्यादा, मान सब जाएगा बहू। वही सोच के बड़ा चिंता में पड़ गया, जिंदा ही प्राण निकल गया मेरा। बहू कहती है इतनी सी बात पिताजी, इसमें आप चिंता करते हो? लक्ष्मी ने बोला मैं जा रही हूं तो क्या धन नहीं जाएगा ना? उसकी चिंता तो कोई अज्ञानी करता पिताजी, आप जैसे ज्ञानी आत्मा को नहीं करना चाहिए। आप लक्ष्मी को एक बात बोल दीजिए, मैं जैसे बोलती हूं वैसे बोल दीजिए। सुन के पिता चिंता में पड़े ससुर जी और कहते ठीक है सोचते हैं। उसी दिन लक्ष्मी फिर सपने में आई, आके कहती है सेठ मैंने बोला ना मैं जा रही हूं। बहू ने सिखा दिया था बात। सपने में सेठ जी बोल रहे हैं देवी को, देवी आप जाना, कोई मना नहीं है, आपका धन हमको चाहिए ही नहीं, लेकिन हमारे दिल में दान धर्म की दया बनी रहे, ये आशीर्वाद देके ही आपको जाना पड़ेगा। हाँ, क्या आशीर्वाद देके जाना पड़ेगा? दान करने की और धर्म करने की हमारे में बुद्धि बनी रहे अंत समय तक, ये आशीर्वाद देके जाना पड़ेगा। सेठ जी ने यही बोला, देवी दान और धर्म करने का आशीर्वाद दो, धन हमको नहीं चाहिए। देवी का मुंह पीला पड़ गया। देवी लक्ष्मी है ही पीली, वो पीली पड़ी तो कैसी पीली पड़ी होगी? एकदम पीली पड़ के बोलती है सेठ तुमने तो सांकली से मेरे को बांध दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है जहां दान और धर्म है वहां से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जा सकती, वहां से कभी निकल नहीं सकती लक्ष्मी। तुमने बोल दिया मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दान और धर्म चाहिए, मैं धन की देवी हूं, ऐसे दुनिया सोचती है। दुनिया को मालूम नहीं है कि जहां दान और धर्म है वहां मैं स्थिर लक्ष्मी हूं, जहां पाप है मैं चलती लक्ष्मी हूं। थोड़े दिन के लिए दिखूंगी, बाद में बर्बाद कर दूंगी उनको जो पापी हैं। और जहां दान और धर्म है वहां मैं सदा के लिए स्थिर हूं। और जो कृष्णगिरी में भक्ति करते हैं उनके लिए तो मैं 7 जन्मों के लिए सदा स्थिर होती हूं। जय गुरुदेव। उनके 7 जन्मों का मंगल कर देती हूं मैं। तो सेठ मैं अपना फैसला बदला रही हूं। तुमने दान धर्म का आशीर्वाद मांगा, इस आशीर्वाद के बाद मैं निकल नहीं सकती। जहां दान और धर्म होता है वहां लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर होती है, इसलिए मैं तेरे घर में ही सदा रहूंगी। अब समझ लो लक्ष्मी किधर रहती है। हाँ, और हम दांत से पकड़ के पैसे को बैठे हुए हैं, कहीं मुंह खोलूं तो गिर जाए। हाँ, गुलाब जामुन खाने भी जब मुंह खोले, रसमलाई खाने दाम में, तब इस हाथ से नोट पकड़ के इस हाथ से गुलाब जामुन खाए, कहीं नीचे न पड़ जाए। ध्यान रखना, किसी गरीब को देख के दया करोगे तो गरीब को देख के दया नहीं कर रहे हो, अगले जन्म में गरीब नहीं बनने की तैयारी कर रहे हो, आप समृद्ध बनने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, किसी गाय को देख के घास डाल रहे हो तो अगले जन्म में पशु जन्म लेने से आप बच रहे हो, ये ध्यान रखना। दया धर्म का मूल है। क्या है? मूल है। क्या मूल है? दया। दया धर्म का मूल है। तो ध्यान रखना, दया ही कल्याण करेगा।